लेकिन जिस तरह से आज पूरी कमान यात्रा की तेजस्वी यादव ने संभाली, उसके बाद राहुल गांधी कितने बजे यात्रा में शामिल हुए थे? जी बिल्कुल पूनम, यहाँ पे हमने देखा कि राहुल गांधी जो आए बड़ी तेजी में आए और यहाँ से निकलते हुए चले गए। और सुबह में तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से कमान संभाली, लोगों को ढांढस बढ़ाया और अपनी बातें रखी। वोट अधिकार यात्रा जो यहाँ पर बिहार में निकाला गया है और जो 16 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा 25 जिलों से हो करके, तो जो तीसरे दिन से हम देख रहे हैं लगातार हमें यही देखने को मिल रहा है कि काफिला जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है। जनता सुबह से अपने नेताओं का एक चेहरा देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए सुबह से लंबी कतार में खड़ी रहती है। चौक चौराहे पर एक काफिला बन जाता है, एकजुट हो जाते हैं लोग और नेताजी आते हैं और वो बिना मिले हुए चले जाते हैं। एक तरीके से अगर आप कहें तो इसे आप फॉर्मेलिटी की तरह देख रहे हैं कि अब जो है वो बहुत तेजी से काफिला बढ़ रहा है और एक फॉर्मेलिटी की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। हमने अभी तक यही देखा है और जनता की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, राहुल गांधी से लोग जवाब मांगते हैं, लेकिन मोदी जी से, अनुराग ठाकुर से, इनसे कोई जवाब नहीं मांगता है। तो उनकी बोली लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता के अंदर इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं दुख भी है कि नेताजी का वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, लेकिन वो उनसे बिना मिले हुए चले गए। और यहाँ पे और भी पब्लिक है, दिन था यात्रा का। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की समर्थन की, सहानुभूति की, उत्साह की, तो किस तरह का उत्साह देखा गया 5वें दिन? जी बिल्कुल पूनम, उत्साह तो बहुत ज़्यादा था। हमने एज यूजुअल देखा कि जो फर्स्ट डे यात्रा का शुरुआत रहा सासाराम की धरती से, बहुत धांसू तरीके से रहा, लोगों का समर्थन मिला और लगातार लोग काफिले के पीछे जाते हुए दिखाई दिए। लोगों के अंदर एक उमंग था चेहरे पे, कार्यकर्ताओं में भी एक बहुत होड़ थी। और आज भी हमने देखा कि लोग झंडे लिए हुए अपने अपने पार्टी का काफिले के पीछे जा करके कभी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कभी तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तो कभी मुकेश सहनी, पप्पू यादव। तो लोगों का यहाँ पे जमावड़ा बहुत तेजी से लगा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक हताशा है, एक लोगों के अंदर निराशा यहाँ पर हमने देखने को मिली कि लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, जैसा मैंने पहले बोला, लेकिन नेताजी उनसे बिना मिले हुए चले गए। तो लोगों में यहाँ पर थोड़ा सा निराश लोग मुझे नजर आए यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि अब तक जितने भी यात्रा की तस्वीरें हमने देखी अपराजिता, राहुल गांधी लोगों से मिलते हुए नजर आए, उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आए, तो लोगों में कहीं ना कहीं उम्मीद यहाँ देखने को मिली। कुछ महिलाएं तो यहाँ तक शिकायत करती हुई राहुल गांधी से नजर आई थी कि हमारा वोटर अधिकार जो है वो छीना जा रहा है, वोटर लिस्ट से नाम हमारा काट दिया गया है। तो ऐसे में तमाम उम्मीदें लेकर यहाँ लोग खड़े हुए थे, लेकिन यात्रा को यहाँ से गुजरना था और शाम भी हो गई है प्राजुता। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को निराशा यहाँ जरूर हुई है। और साथ ही साथ जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका कितना समर्थन यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम जी पूनम, बिल्कुल, तमाम जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं प्राजुता, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का समर्थन उनकी ओर से इस यात्रा को मिल रहा है, कितना प्यार उनकी ओर से दिया जा रहा है यात्रा को। जी बिल्कुल पूनम, हमने देखा कि लगातार यहाँ पर लोग हमसे जुड़ गए और वो अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महिलाएं आई हैं। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? राहुल गांधी से मिली? हमें मिलेगा कहाँ से? हमें गरीब आदमी, हमारा कुछ का स्थान नहीं है, तो हमें वही नहीं आवे, नहीं मिले राहुल गांधी। तो हमारा मिलता है, हमें ये कहाँ से दूरा से, तो हमें अभी ये कही। अच्छा, राहुल गांधी जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं उसके बारे में जानती हैं? नहीं जानती हैं। आप जानती हैं? हम न जानो ना। आप हम देखबे करिए तो हम की जाने, हम ताले लिए कल चल गए। अच्छा, आप लोग में से कोई नहीं जानते इसके बारे में, तो यहाँ पे एकजुट क्यों हुई हैं? आइबे के लिए अभी तो की जानेंगे। देखी तब ने गरीब आदमी के देखथिन कि हाँ दे गरीब है, बाल बच्चा के रोजी रोटी देथिन, नौकरी देथिन, तब ने सब कुछ देथिन, तब न जानते कि हाँ अथी गरीब आदमी ही है। आदमी बेईमानी कर ले ओकर देखथिन, इंसाफ करथिन कि हमसे खेत बेईमानी कर रहे हैं, ओकर करथिन फैसला नीति से ने सब। नीतीश बाबू करेंगे फैसला? क्या करेंगे? राहुल बाबू। वोट किसको दीजिएगा? जे फैसले करती जिनका दबे, जे हमरा दथी रोजी रोटी में बेटा दूध पढ़ लिखे बैठा ले, देखी नौकरी दबे उनकर वोट। तो वही तो पूछ रहे हैं काकी, किसको कौन नेता देगा आपके हिसाब से, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? जे देते नौकरी जिनका देवे वोट। आप खुल के नहीं बोलिए। चलिए, एक और सर भी हमारे साथ। जी सर, इधर आज।
नहीं बोलेंगे लेकिन कैमरे में दिखना है, तो ऐसी भी पब्लिक यहाँ पर नजर आती है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? लोग तो उनकी यात्रा से बहुत उत्साहित थे, लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं यात्रा में। मैं बरबीघा में भी 19 तारीख को उनके साथ था, तो बरबीघा में भी वो मंच पर नहीं चढ़ पाए, गाड़ी से ही अपना संक्षिप्त भाषण दे करके निकल गए। और आज लखीसराय में भी हम पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ भी वही हाल है। सुबह 10 बजे से समूचा कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले लोग यहाँ मौजूद है, आए और 5 से 10 मिनट के अंतर्गत यहाँ से फिर निकल गए। इतनी हड़बड़ी है भाई, हम लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, कुछ सुनने के लिए आते हैं, कुछ देखने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ देख नहीं पाते। क्या लगता है राहुल गांधी जिस प्रकार से अभी समय नहीं दे रहे, चुनाव के बाद याद रखेंगे आप लोग जनता को जीतने के बाद? देखिए, चुनाव के बाद यही जो SIR के खिलाफ जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया है, इसमें यह यात्रा सफल होना मुश्किल है, क्योंकि मैं भी इस कार्य से संबंधित रह चुका हूं। मैं भी एक जगह BLO रहा था। अच्छा, BLO है आप? सारे फसाद के जरा आप ही लोग हैं नाम काटने में। अच्छा सुनिए, प्रशांत किशोर को किस तरह से देख रहे हैं? अभी बिहार में एक उभरता हुआ पार्टी निकला है जनसुराज, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर का जो अभी विचार है और सिद्धांत है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं अवकाश प्राप्त करने के बाद जनसुराज से जुड़ चुका हूं, मैं उसका सदस्य भी बन चुका हूं। अगर वो अपनी बातों पर कायम रहे तो एक न एक दिन तो बिहार की सत्ता उनके हाथों में आएगी ही। और देर से थोड़ा जनता को समझ में आएगा। उनका सिद्धांत हमें बहुत अच्छा लगा।